नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से एनसीपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार जहां अपने आप को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार वो रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी और साथ ही बारामती से सांसद सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंप दिया। अब यहां पर शरद पवार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी सामने आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी पार्टी से कई नेताओं की विदाई हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ शरद पवार के गुट के कई विधायक और मंत्री बीजेपी की तरफ रुख करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शरद पवार जो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वाकई में ये दावा सच हो जाता है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और क्या इसके लिए शरद पवार तैयार हैं, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आखिरकार ये दावा क्यों किया जा रहा है कि शरद पवार के गुट से कई मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इस दावे पर एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी शिवसेना और बीजेपी के केवल माइंड गेम खेल रही है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सिरसाट ने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा पर जयंत पाटिल को रोना आ गया था और वो केवल एक ड्रामा था। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना नेता ने एनसीपी पर हमलावर अंदाज में कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी खुद को एक धोखे का परिणाम है। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट की शिवसेना के विद्रोह में 1 साल पूरे होने पर मंगलवार को मुंबई में गद्दार दिवस मनाया है। और इसी बीच अब देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी तक सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई विधायकों को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि वो शायद शिंदे की तरफ रुख कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब इसी कड़ी में एनसीपी का भी नाम जुड़ चुका है। क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ी बाजी चल रही है, और क्या इस बाजी के चलते विपक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के गुटों में बड़ी सेंधमारी हो सकती है, और क्या इसके चलते एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।